बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे किस किस मेथड पर, फैक्टराइजेशन मेथड पर। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हम किस तरह हल करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करेंगे कि एक्स स्क्वायर को और से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम रफ में लिखेंगे कि पी मीन प्रोडक्ट। सो 4 को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे आएगा 4x स्क्वायर। अब हम इस सम मीन एडिशन, अब हम ऐसा टेबल देखेंगे कि जिसमें हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे 4x स्क्वायर आएगा। और जब हम उसको जमा करेंगे तो उससे 5x आएगा। तो ऐसा कौन सा टेबल है? तो 4 1 ज़ा, अगर 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4x को हम 1x से जमा करेंगे तो 4 + 1 उससे हमारे पास आएगा 5x। तो हमने वो टेबल निकाल दिया। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम लिखेंगे 4x प्लस 1x। x के साथ 1 लगाएगी फिर भी ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं, इसका मतलब वही सेम है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 4 + 1 उससे 5 आएगा। अगर 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आएगा 4x स्क्वायर, जो हमारे पास यहाँ आएगा। अब इसको हम दो जोड़ों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक फेयर और ये दूसरा फेयर। इन दोनों में अगर देखें तो इनमें मुश्तरक जो है वो x है, x को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक x रख जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस इन दोनों में जब कोई भी कॉमन नहीं हो तो फिर उसमें हम 1 को कॉमन लेंगे और यहाँ पर x, यहाँ पर 4। मीन अगर हम 1 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x तो वही 1x आएगा, 1 × 4 तो 1 वही 4 आएगा। इसी तरह अगर हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और वही वापस आएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है x + 4, यहाँ पर भी है x + 4, तो ये दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन लेंगे। x + 4 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर 1 = 0। अब हमारे पास दो नंबर है, एक है x + 1 x + 4 और दूसरा है x + 1 = 0। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। अच्छा, तो ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी जो है वो ये हमें कहती है कि अगर दो नंबर हो और आपस में वो मल्टीप्लाई हो तो वो ज़ीरो के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि या तो a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा या फिर दोनों 0 के बराबर होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने ये किया है कि a = 0 b = 0, इसी तरह हम ये भी करेंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम इस प्रॉपर्टी के ज़रिए हल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि x + 4 = 0 और x + 1 = 0। अच्छा, यहाँ पर लिखा है सोल्व का मतलब है हल करें। मीन इसमें जो वेरिएबल आए हैं, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, तो हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x को हम एलोन रखने देंगे और 4 को हम इससे ख़त्म करेंगे। तो ये जो है ये आपस में ऐड हुई है, तो एडिशन का जो उलट है वो है माइनस। तो 4 को हम 4 से माइनस करेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि
जब हम एक ऑपरेशन एक तरफ करेंगे इज इक्वल टू की, तो वही ऑपरेशन हमें दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा। तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा और x यहाँ पर अकेला रह जाएगा। मीन x का जो वैल्यू है वो है हमारे पास -4। इसी तरह हम इसको भी हल करेंगे, तो ऐसे आएगा x +1 का जो उलट है वो है -1। तो -1 को हम दोनों साइड पे माइनस करेंगे, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो है -4 -1। ये है इसका आंसर। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।